नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जल्द ही राजस्थान में भी एंट्री करेगी। ओवैसी ने दिसंबर तक राजस्थान में संगठन तैयार करने की घोषणा की और जयपुर दौरे पर आए पार्टी सुप्रीमो ओवैसी ने कहा कि हाँ, हम पार्टी को लॉन्च करेंगे और बहुत से जिम्मेदार लोगों से बात हुई है और मेरा इरादा यह है कि आज से 1.5-2 महीने के अंदर राजस्थान में पार्टी की गतिविधियां शुरू हो जाए। राजस्थान में थर्ड फ्रंट का काफी स्कोप है और यहाँ की जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों से ही परेशान है और यहाँ की माइनॉरिटी को एक राजनीतिक आवाज और राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिले और यही हमारी कोशिश होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में कराए जाने और राजस्थान में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले पार्टी यहां गतिविधियां शुरू करेगी और फिर संगठन को मजबूत किया जाएगा। गठबंधन की बात बाद में होगी। मैं बीटीपी नेता छोटू भाई बासवा के घर गया था और उनसे अच्छी बातचीत हुई है और माइनॉरिटी के साथ दलित एसटी सहित दूसरे कास्ट से भी बातचीत होगी और हमारी पार्टी सबका एजेंडा रखेगी और सबकी बात होगी। ओवैसी ने राजस्थान में मुस्लिम विधायकों को शो पीस कहकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में मुस्लिम माइनॉरिटी की पॉलिटिकल वॉइस नहीं के बराबर है और यहाँ माइनॉरिटी के 8-9 लोग जीत जाते। माइनॉरिटी के विधायक भी अंगड़ाई लेते वक्त ही मुंह खोलते हैं और जब तक माइनॉरिटी की स्वतंत्र आवाज नहीं होगी तब तक ये शो पीस ही है और इनका असेंबली और विकास में क्या योगदान है। और बाबा साहेब अंबेडकर से भी पूछा गया था कि दलित नेता जीत तो रहे फिर भी भागीदारी पर सवाल क्यों। तब बाबा साहेब ने कहा था कि दलित जीत कर जाते हैं लेकिन संसद में मुंह उस वक्त खोलते हैं जब उन्हें अंगड़ाई लेनी होती है और यही हाल राजस्थान में मुस्लिम विधायकों का है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने इतने दिन वोट दिया है लेकिन उनके साथ भेदभाव हुआ। अमित शाह यूएपीए का बिल लाए जिसमें दिल्ली में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर को राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को आतंकी करार देने का अधिकार दे दिया गया। कांग्रेस ने यूएपीए का समर्थन किया है। राजस्थान में रीट रिजल्ट के बाद अब तृतीय श्रेणी के 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और इसके तहत जल्द ही थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी और इसमें लेवल 1 से लेकर 16,000 और लेवल 2 में 15,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और अब तक विषय वर्गीकरण को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। और वहीं इस बार रीट में पात्र अभ्यर्थियों को भर्ती फॉर्म भरते समय रीट मार्कशीट समेत अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर अपलोड करने होंगे और इसके बाद बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी करेगा जिसका फाइनल कट ऑफ भी जारी होगा और इसी मेरिट के आधार पर राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती होगी। राजस्थान बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने बताया कि हमने परीक्षा के जरिए पात्र अभ्यर्थी की सूची जारी की और भर्ती के लिए फाइनल मेरिट बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा निकाली जाएगी और इसी मेरिट से 31,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। और उन्होंने आगे कहा कि सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए 60% और इससे ऊपर की पात्रता है। और जारोली ने बताया कि बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पात्र परीक्षाओं के एकेडमिक इंडेक्स से 10% मार्क्स जोड़ेगा और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और इसके आधार पर ही सरकार नियुक्तियां देगी और फाइनल मेरिट में 90-10 का फॉर्मूला लगाया जाएगा यानी 90% मार्क्स रीट से लिए जाएंगे जबकि 10% एकेडमिक डिग्री से लिए जाएंगे। राजस्थान के नागौर के कुचामन में एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद उसकी 24 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और जब भी थाने में बाइक चोरी की शिकायत लेकर जाता था पुलिस वाले ये कहकर टाल देते थे कि मामला दर्ज कर लेंगे। आखिर परेशान युवक ने अपनी एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तैनात अपने आईजी मामा को भेजी और जब उन्हें पता चला कि 24 घंटे बाद भी पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है तो वो भी हैरान हो गए। बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी ने सोमवार को एप्लीकेशन के एक साथ
ट्वीट किया और कार्रवाई के लिए कहा। और इधर ट्वीट जैसे ही नागौर पुलिस तक पहुंचा, अधिकारी हरकत में आ गए और पुलिस को पता लगा कि बिलासपुर आईजी युवक के मामा है और इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सोमवार शाम तक युवक को बाइक भी ढूंढ कर दे दी गई। और कुचामन निवासी संपत राज मेघवाल ने बताया कि शनिवार देर रात तक उसके घर के बाहर खड़ी नई बाइक चोरी हो गई थी और वारदात के वक्त वो घर के सभी लोग सो रहे थे और आधी रात जब नींद खुली और बाहर देखा तो बाइक नहीं थी और इधर उधर खूब तलाशी की पर बाइक नहीं मिली तो कुचामन पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने सोमवार तक बाइक चोरी का मामला ही दर्ज नहीं किया था। परेशान होकर उसने छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी को जानकारी दी और नीरज ने बताया कि आईजी डांगी उसके रिश्ते में मामा लगते हैं और इस मामले के बाद पुलिस कार्यशैली पर भी सवाल उठे और पीड़ित जब सामान्य युवक बनकर गया तो पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। 24 घंटे तक मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रिश्तेदारी निकली पुलिस ने बाइक भी ढूंढ निकाली